सही कहा था थाना प्रभारी अनुज चौधरी ने कि हम मरने के लिए थोड़ी वर्दी पहनी है भाई, हमें कोई मारने आएगा तो मारेंगे। और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, संभल के एसएसपी के साथ भी खड़े हैं, संभल के थाना प्रभारी के साथ भी खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं। डंके की चोट पर खड़े हैं। बदमाशों का इलाज ऐसे ही होगा, हर एक बदमाश का हिसाब किया जाएगा। कह रहे संभल के अंदर चौकी बनवा दी, क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ बच्चों ने जोश में आकर पत्थर चला दिए, लेकिन पुलिस वाले तो समझदार हैं। भाई साहब, अब इसको थोड़ा सा गंभीर विषय, ध्यान से सुनिएगा, पूरा समय दीजिएगा। संभल में पत्थरबाज करने वाले पहली बात तो बच्चे नहीं थे, मासूम नहीं थे। वहाँ के एक अपराधी गुलाम ने ये एडमिट किया है कि विष्णु शंकर जैन जी को सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनको मारने की उस दिन साजिश थी। हथियार तक बाहर से आ चुके थे। अगर प्रशासन ने मुस्तैदी ना दिखाई होती तो विष्णु शंकर जैन की हत्या भी हो सकती थी, समझ गए, हो जाती। और ये पूरी प्लानिंग थी। तो वो मासूम कहीं से नहीं थे, वो सारे के सारे अपराधी थे और उन अपराधियों का इलाज यही था। और इस तरीके से जब भी कहीं पर कोई कृत्य ऐसा होगा तो उसका इलाज ऐसे ही किया जाना चाहिए। मैं योगी जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये किया है। मैं चाहता हूं पूरे भारतवर्ष में ऐसा होना चाहिए। गुंडे बदमाशों के नाक में नकेल डालनी चाहिए और दंगाइयों को गोली मारनी चाहिए। मैं पक्ष में हूं। कह रहे योगी जी चौकी बनवा के क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, चौकी बनवाना क्या किसी को डराना होता है क्या? लोकतंत्र में है ना हमारे भैया, वहाँ पर एक चौकी बनाई गई है, वहाँ पर आने वाले लोगों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए। हमारे देश में क्या पुलिस मुस्लिम इलाके में चौकी क्यों बनवा रहे हैं योगी जी? क्यों? मुस्लिम इलाका कहाँ से आ गया भारत में? भारत क्या है? भारत एक पूरा देश है ना। यहाँ पर कोई इलाका मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई सिख कैसे हो गया? भारत दो में से एक चीज करो, या तो ये सिर्फ हिंदुओं का है, हिंदुओं से मतलब क्या है मेरा, जब मैं हिंदू बोलता हूं तो अलग मत देखना, जैन भी, बौद्ध भी, सिख भी हमारे ही हैं, कहीं बाहर के नहीं है। तो ये या तो सिर्फ हिंदुओं का है, और अगर ये हिंदू मुसलमान दोनों का है तो फिर इसमें मुस्लिम एरिया कहाँ से आ गया? मुझे जवाब दे दो। मुस्लिम भारत के अंदर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं। योगी जी वहाँ पे चौकी क्यों बनवा रहे हैं? अच्छा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए चौकी ना बनवाओ, लेकिन हिंदू बाहुल्य देश है, वहाँ मुसलमान रह सकता है? ये कौन सा तर्क है? जो लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए वहाँ से शोभा यात्रा ना निकालो, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए वहाँ पर चौकी ना बनवाओ, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इसलिए वहाँ पर विसर्जन के लिए ना जाओ, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हमें प्रवेश की इजाजत नहीं है तो मेरा देश भारत हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदू बाहुल्य देश, फिर इसमें तुम्हें रहने की इजाजत क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। क्या साबित करना चाहते हैं भाई? किसी ने लड़की छेड़ दी उसका भी एनकाउंटर, हाँ, तो क्या चोरी कर ली उसका भी एनकाउंटर। हाँ, चलिए आपकी और हमारी बात कर लेते हैं। हमारी कोई बहन बेटी को छेड़ देगा, हम उसको क्या करेंगे? जान से मार देंगे। मैं तो जान से मार दूंगा उसको। तो योगी जी अगर वो काम कर रहे हैं जिसको मैंने अपने राज्य का मुखिया बना करके भेजा है तो मुझे तो सल्यूट ऑन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आप बताइए, और क्या उन्हीं योगी जी ने ही 536 मकान रामनगर के अंदर दिए ना मुसलमानों को? पूर्ण राज्य की सरकार है, दिए ना मोदी सरकार ने? नहीं देती। अरे भाई अगर एनकाउंटर ही करवाने हैं तो कोर्ट कचहरी बंद कर दो ना। हाँ, तो उनको बोलो कि भाई वो एनकाउंटर बदमाश जो है वो पुलिस को गोली मार के भाग रहा है, पहले 10 को गोली मारी, फिर वो कहता है 1 खून करो या 10 करो, फांसी होनी है। तो मतलब वो जा रहा है पुलिस वाले को गोली मारा, पुलिस वाला एनकाउंटर नहीं करेगा, वो आरती की थाल लेके खड़ा होगा, भाई तू मुझे गोली मार, मैं शहीद होना चाहता हूँ। मतलब बेवकूफ लोग हैं ऐसे नेता, और बेवकूफ है वो जनता जो इनको वोट देती है। अरे योगी जी जुडिशियरी नहीं मानते, कानून नहीं मानते भैया। नो इफ नो बट सीधा जट, वो कहावत हमने सुनी हुई है। अब ये नहीं होगा, तारीख पे तारीख। अगर वो पुलिस वालों के ऊपर जनता पे हमला करेगा तो पुलिस का कर्तव्य होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो यूपी पुलिस बखूबी निभा रही है। यूपी पुलिस को सलाम है, और उससे भी अच्छी प्रतिभा जो उन्होंने निभाई है महाकुंभ के अंदर। दिल से सैल्यूट यूपी पुलिस को, हृदय से अभिनंदन करता हूं दिल यूपी पुलिस का, जिन्होंने इतना अच्छा रोल निभाया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो नीचे दरी पे बैठ करके उन सफाई कर्मियों के साथ, उन पुलिस कर्मियों के साथ, उन सारे कर्मचारियों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे, जबकि पहले ऐसे श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई जाती थी, ऐसे श्रद्धालुओं के ऊपर गोलियां बरसाई जाती। भाई मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, जो कुछ मौलाना हैं, कुछ
जो है विपक्ष के नेता हैं, कह रहे हैं जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगी और जिस दिन हम सड़कों पे आएंगे उस दिन योगी जी को भागने के लिए जगह कम ना अब्दुल आएगा ना पेंशन लगेगा, सीधी बात है। सत्ता परिवर्तन दूर दूर तक होएगा ही नहीं। ये जनता जाग चुकी है, जनता को समझ आ गया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फिर योगी जी को कौन बचाएगा? अरे योगी जी की चिंता छोड़ो ओबीसी साहब, ये देख लो आने वाले 5 साल में आपका निवारण यहाँ से हो जाएगा। वही केजरीवाल कह रहा था, उसको भी अहंकार था, मोदी 10 जन्म ले ले मुझे तो नहीं हटा पाएगा। इसी जन्म इसी साल हटा करके दिखा दिया। वहां पर कह रहे थे कि कश्मीर में धारा 370 नहीं हटा पाएंगे, 10 जन्म ले ले खून की नदियां बह जाएंगी। एक मुट्ठी खून नहीं गिरा, 370 भी हटी, टुकड़े भी कर दिए। राहुल भाई, जिस तरीके से योगी जी हिंदुओं के लिए मुखर होकर आवाज उठा रहे, डंके की चोट पे हिंदुओं के साथ हैं, क्या हिंदू भी योगी जी की समर्थन में? बिल्कुल कहने वाली बात ही नहीं है। हिंदू आज की डेट के अंदर अपने खून का कतरा दे देगा, लेकिन योगी को वोट देना नहीं भूलेगा। वोट पड़ेगा तो योगी महाराज को पड़ेगा, वोट पड़ेगा तो मोदी सरकार को पड़ेगा। क्योंकि मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबका साथ सबका विकास। देश के अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ मोदी सरकार कल भी थी, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। भारतवासी भी रहेंगे। वीर अब्दुल हमीद को देख लीजिए, वो दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवार को सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया। बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न देने का काम मोदी सरकार ने किया। हमारे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने का काम मोदी सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया, अटल सरकार ने किया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई योगी जी संभल में चौकी बनवा रहे हैं, क्या डराना चाहते हैं क्या मुस्लिम? हाँ, तो इनसे पूछिए, जब कार से वो गोलियां मार रहे थे तो अच्छा काम कर रहे थे आपके पिताजी। इनसे पूछिए, जब सफाई का नंगा नाच देख रहे थे तब अच्छा कर रहे थे आप। जब राम भक्तों के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे अच्छा कर रहे थे आप। जब राम मंदिर के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे अच्छा कर रहे थे आप। जब कांवड़ यात्रियों के डीजे बंद करा दिए थे आपने ताकि वो अपने भजन ना सुन सके तो अच्छा काम कर रहे थे आप। बताइए इनका कौन सा एक अच्छा काम था? आज इनको याद आ रहा है महादेव का मंदिर। पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गई, आज इनको समझ आ गया हिंदू एक हो रहा है, हिंदू जाग गया, से एक रहेंगे सेफ रहेंगे, नारा जो है कारागार हो गया। आज ये यूपी के अंदर महादेव का मंदिर बना रहे हैं और बताना चाह रहे हैं ये राम मंदिर कुछ नहीं है, मैं बनाऊंगा महादेव का मंदिर, आस्था मैं बनाऊंगा। जिसने महादेव के सबसे बड़े पर्व कांवड़ यात्रा पे डीजे बंद करा दियो, कभी श्रद्धालुओं को भंडारा तो छोड़िए गिलास पानी ना पिलाने का काम किया, और जिस सरकार ने उससे आप अपेक्षा करते। उनका भी तो भविष्य है, भले उन्होंने पत्थर चलाए, भविष्य तो उनका भी है। तो मतलब पत्थर पहले हमारी सेना कश्मीर में पत्थर खा रही थी, वो ठीक था क्या? जो दिन रात तत्ती गर्मी में राजस्थान के अंदर जैसलमेर के वहाँ और तत्ती ठंड सियाचिन के अंदर खड़ी है हमारी सुरक्षा के लिए कि कोई चोर मुचक्का बहरूपिया आतंकवादी भारत में सीमा में ना घुस पाए। आप अगर वो पत्थर खा रही तो ठीक है, कैसी बातें कर रहे हैं सर? पुलिस वाले तो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, बच्चों ने पत्थर चला दिया, उनको छोड़ देना चाहिए। तो आप सांसद बन करके कोठी का मजा नहीं ले रहे हो, आप फ्री के जो वाहन है सरकारी उनका मजा नहीं ले रहे, प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टरों का मजा नहीं ले रहे, फिर स्वादिष्ट पकवान का मजा नहीं ले रहे। छोड़ दो ना, लोभ लालच नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए, मुसलमानों की सेवा करने के लिए अगर ओबीसी साहब सांसद बन के बैठे तो सारी सरकारी चीजें छोड़ दो, आ जाओ अपने गरीब के झुग्गी के साथ, बताओ मुसलमान की झुग्गी के साथ। मैं तब तो रहना है कोठियों में और गरीब मुसलमान को दे दिया पत्थर, ले मार और गोली खा के मर जा पुलिस की आर्मी की। जाओ ना, तुमने ले तो लिया था एक देश और 57 है तुम्हारे, तो फिर भी तुम्हें भारत में ही खाना है, क्योंकि भारत में भौंकने की आजादी है मेरे भाई। ये बाहर जाके भौंक नहीं पाएंगे, ये बाहर जाके भौंक नहीं पाएंगे। सऊदी अरब में इनको मुसलमान तक नहीं माना जाता। ओवैसी तो कह रहे हैं कि जिस दिन हम सड़कों पे आ गए योगी जी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं एक वादा करता हूँ, ओवैसी के भाई ने भी 15 मिनट वाली बात बोली थी, मैं एक वादा करता हूँ, एक बार ओवैसी तू आ ही जा सड़कों पर, एक बार आ जा, हम देखना चाहते हैं। तू तो कह रहा है योगी जी को कि भागने की जगह नहीं मिलेगी, तू इस देश के किसी सामान्य नागरिक को अपने खौफ से भगा कर दिखा दियो, एक सामान्य नागरिक को, इस कवि इंद्रेश द्विवेदी को भगा कर दिखा दियो, अपने खौफ से मान जाऊंगा। ओवैसी कह रहे हैं कि भाई जो मान जाऊंगा। योगी जी वक्फ बोर्ड को हटाने की बात कर रहे हैं, उसको ना छेड़ा जाए तो अच्छा है, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो गीदड़ भपकियां समझते हो आप, वो बहुत दे चुके हैं ये लोग राम मंदिर का भी कह रहे थे कि फैसला अगर मस्जिद के खिलाफ आया तो आग लग जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। हो गया, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, श्रद्धालु आ रहे हैं, 16 साल के रिकॉर्ड टूट गए। ताजमहल में इतने लोग नहीं आए जितने हमारे राम जी को देखने आने लगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या एक मच्छर मार पाए क्या? मच्छर मार पाए क्या? तो गीदड़ भपकियां देते रहे, वक्फ बोर्ड भी जाएगा,
लगेगा जैसे 3 तलाक खत्म कर दिया। 3 तलाक खत्म ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अरे दुनिया को सता के फिर खुद ही रोने लग जाते हैं, खुद ही रोने लग जाते हैं। ये दोगले लोग हैं। ओवैसी जैसे लोगों ने ना योगी जी का समर्थन है। मेरा तो पूरा समर्थन है योगी जी को। और इंद्रेश भाई, मेरा सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये होगा, जैसे योगी जी डंके की चोट पे हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, क्या हिंदू भी योगी जी के साथ खड़े हैं डंके की चोट? आपको ये नजर नहीं आ रहा क्या हिंदू? ये हिंदू योगी जी के साथ डंके की चोट पर खड़ा है। और मैं अकेला नहीं हूँ मेरे भाई, ऐसे करोड़ों मेरे भाई, मेरी बहनें खड़े हैं जो योगी मोदी के साथ खड़े हैं। तभी तो आज सत्ता पर वो लोग काबिज हैं, तभी काबिज हैं, नहीं तो थोड़ी हो पाते। और मैं एक विशेष बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओवैसी जैसे लोगों ने सिर्फ मतलब अपनी रोटी सेकी है। ये मुसलमान के भी हितैषी नहीं है, ये मुसलमान के भी हितैषी नहीं है। और भारत के अंदर मुसलमानों को जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है और मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं, ये हिंदू का ही बड़ा दिल है कि तुम लोग रह पा रहे हो। अगर हमने भी तुम्हारी तरीके से धर्मांधता ले ली, कट्टर हो गए, तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब 57 देश भी नहीं बचा पाएंगे। ओवैसी को बोल रहा हूँ, ये ओपन चैलेंज। अगर हम भी तुम्हारी तरह कट्टर हो गए, हमने भी तुम्हारी तरह से वो सोचना शुरू कर दिया। हम लोग प्यार से चलना जानते हैं, हम लोग प्यार में बिलीव करते हैं, हम कृष्ण को और राम को मानने वाले हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हम भगवान शंकर को भी पूजते हैं। कौन भगवान शंकर? जिसे संहारक कहा गया है, संहारक। हम भगवान परशुराम को भी पूजते हैं, समझ गए? तो ये ना भूले, हम जब तक राम और कृष्ण की मर्यादा में हैं तब तक ठीक है। जिस दिन हम परशुराम बन गए, जिस दिन हम शिव जी बन गए, जिसे कहते हैं महारुद्र, महाकाल बन गए, उस दिन ऐसा तांडव होगा कि 57 देशों में भी जगह नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव ने बोला है कि भाई हर जुर्म का हिसाब होगा, हर जुर्म का हिसाब रखा जाएगा। जिस दिन सत्ता पलटेगी उस दिन इसका बदला लिया जाएगा। देखेंगे, हम भी देखेंगे। हमें तो पता है ना, हर जुर्म का हिसाब हम लेने पर आए हैं क्या? अखिलेश यादव के बाप ने मेरे कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, मेरे कार सेवकों को मारा था, ले क्या बदला? नहीं। हम अभी भी संवैधानिक तरीके से चलेंगे। हम भारत में संविधान को उच्च मानते हैं और उस संविधान के दायरे में रहकर चल रहे हैं और उसी संविधान के तहत ये देश चलेगा। क्योंकि इस संविधान के लिए, आजाद भारत के लिए मेरे पुरखों ने बलिदान दिए हैं, समझ गए? अखिलेश यादव की गीदड़ भपकियों से कोई डरने वाला नहीं है। जिस दिन आएंगे हम देख लेंगे।